हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी का। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लाए हैं जीकर बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें क्लास 25 को हम डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सभी क्लासें आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि SSC CHSL का हुआ, रेलवे का हुआ या MTS का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए कल ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो ज़रूर देख लेना इन वीडियो को। इस क्लास में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। PDFs और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु किस भारतीय राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा बनाए जाने वाला त्यौहार है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा बनाए जाने वाला त्यौहार है तमिलनाडु? तो ये त्यौहार बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय के कारण झारखंड में लोहे की खदानें थी? तो किस साम्राज्य के उदय के कारण थी झारखंड में लोहे की खदानें? तो राइट आंसर है मगध। मगध साम्राज्य के उदय के कारण झारखंड में लोहे की खदानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुड्डी। लुड्डी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है लुड्डी? तो ये लोक नृत्य है पंजाब राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा था? किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो ये नारा था आर्य समाज सुधार आंदोलन का नारा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य से संबंधित है ये रासलीला शास्त्रीय नृत्य? तो ये संबंधित है ये नृत्य मणिपुर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी रुचि लेने वाले वायसराय थे। तो कौन थे ये वायसराय? तो राइट आंसर इसका डी, लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में अमरा नायक खालिस्तान थे। तो अमरा नायक क्या थे विजयनगर साम्राज्य में? तो ये थे सैन्य कमांडर। अमरा नायक सैन्य कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो लौह का रंग कैसा होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा होता है लौह का रंग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने से? तो इसका रंग होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जल क्रांति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये जल क्रांति अभियान? ये आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, 2015-16 के दौरान जल क्रांति अभियान किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने NBFC अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की है? तो किस समिति ने की है इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं की एक नई श्रेणी की गठन की सिफारिश? तो ये सिफारिश की है मालेगांव समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरोडोमर विकास मॉडल बचत तथा निवेश की भूमिका को उजागर करने के लिए जाना जाता है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी बताइए फ्रेंड्स? तो इस पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य खालिस्तान है और ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालयों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो क्या थे मौलिक कर्तव्य? तो आंसर इसका सी है, सांविधिक मौलिक कर्तव्य हैं जो कानून के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालयों में इनका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था?
तो कब किया गया था इस आवर्त का आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया गया था 1869 में। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी खालिस्तान द्वारा की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी? तो ये मेजबानी की जाएगी कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है? तो किस अम्लीय तरल का पर्याय है ये? आंसर इसका डी, सिरका का। एथेनिक अम्ल ये सिरका अम्लीय तरल का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को पकाने में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक नई नीति तैयार की जिसे विलय नीति के रूप में जाना जाता है? तो किसने तैयार की थी ये विलय नीति, जिसे विलय नीति के नाम से जाना जाता है? ये तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नर्तकी है? तो किस नृत्य की कुशल नर्तकी है ये? आंसर बताइए। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अतिरिक्त निम्नलिखित किस नृत्य में कुशल है ये? तो ये कुशल है ओडिसी नर्तकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स किस शहर में स्थित है ये कुवैत उल इस्लाम मस्जिद? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, दिल्ली शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो माटी अखाड़ा तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है सत्रिय नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो कौन सी योजना है ये? तो ये योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जिस पर 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप हमारे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे ऐप नौकरी एक्सपीरियंस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जाकर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है जैसे कि मैथ हुआ, इंग्लिश का हुआ या रीजनिंग का हुआ, तो या आप यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट लगाकर आप अपने सब्जेक्ट को बूस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टेट आइकॉन पर क्लिक करके स्टेट एग्ज़ाम का टेस्ट लगाकर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से। अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। चित्तरंजन दास ने खालिस्तान के साथ चुनाव लड़ने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास ने किसके साथ चुनाव लड़ने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो आंसर बताइए किसके साथ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने हैं?
तो कौन बने हैं पहले भारतीय प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने वाले आमंत्रित होने वाले? तो आंसर इसका बिस्मिल्लाह खान बने हैं, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस कांच की सील बंद निर्वात नलिका की पहचान कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पुंज होता है जो प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोरलेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित होता है। तो उस कांच सीलबंद निर्वात की पहचान कीजिए, कौन सा है वो जिसे एक इलेक्ट्रॉन पुंज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैथोड किरण नलिका होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे पुराना एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र कहाँ है? कौन सा है एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र? कौन सा भारत का सबसे पुराना है जो? तो ये है मूरी एल्यूमिना संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायरेक्टर फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डायरेक्टर फ्री किक शब्द ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन किस सार्वजनिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो स्वच्छ भारत मिशन किस सार्वजनिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। किस वर्ष तक दिल्ली उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र जारी रहा? तो किस वर्ष तक रहा था हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय का? तो ये रहा था 1971 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1896 में इंडियाना जोन्स में पौधों के जीवन का अध्ययन करने के लिए कौन सा पारिस्थितिकविद प्रसिद्ध है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा पारिस्थितिकविद प्रसिद्ध है इंडियाना जोन्स पौधों के जीवन का अध्ययन करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है सी, हेनरी चैडलर काउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की कौन सी परत भूपट्टी को कोरोड से अलग करती है? तो कौन सी परत है जो भूपट्टी को कोरोड से अलग करती है? तो आंसर इसका बी, मेंटल जो परत है वो भूपट्टी को कोरोड से अलग करती है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी ताकि और भी हेल्पफुल वीडियो लाए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो क्वेश्चन है कि लोहा युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे ने अधिकतर खालिस्तान का स्थान ले लिया। तो किसका स्थान ले लिया था लोहे ने अधिकतर? तो इसने स्थान लिया था कांसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा देश पारो स्टैचू नामक प्रसिद्ध त्यौहार मनाता है? तो कौन सा देश मनाता है ये पारो स्टैचू नामक प्रसिद्ध त्यौहार? तो ये त्यौहार मनाता है भूटान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में ग्लेन टी सीबोर्ग द्वारा खोजे गए किस एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रह में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ताप स्रोतों के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो किस एक्टिनाइड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, प्लूटोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय नृत्य शैली को दर्शाता है? तो ये नृत्य शैली को दर्शाता है ओडिसी नृत्य शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा पृथ्वी की परत की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस प्राकृतिक प्रक्रिया को? तो इसको कहा जाता है अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम खालिस्तान गेंदबाजी कर सकता है? तो एक गेंदबाज अधिकतम कितनी गेंदबाजी कर सकता है T20 मैचों में? तो वो कर सकता है 4 ओवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया? तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसने किया था?
आंसर है इसका सी, चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे लंबी राजमार्ग सिंगल ट्यूब सुरंग का नाम बताइए जो मनाली और केलोंग के बीच यात्रा के समय कुल दूरी को कम करती है। तो क्या नाम है सुरंग का? अटल सुरंग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1992 से 93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस संस्था ने शुरू किया है ये स्वयं सहायता बैंक लिंकेज कार्यक्रम? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड संस्था ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।